नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज से जुड़ी तिथि, शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में खास व्रत कथा बताऊंगी। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो इससे आपकी पूजा का फल अधूरा माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है पूजा के दौरान उसकी व्रत कथा सुनना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर हरतालिका तीज होती है और इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त को है। और इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान होता है। और इस निर्जला व्रत के दिन अगर व्रत कथा का श्रवण न किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिल पाता है। और हरतालिका तीज का व्रत केवल सुहागिनें ही नहीं बल्कि विवाह योग कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। और हरतालिका तीज का व्रत करने वाली हर महिला को इस दिन व्रत कथा को सुनना या फिर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्रत कथा सुनने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हरतालिका व्रत प्रारंभ 29 अगस्त को सोमवार को शाम 3:21 पर होगा और व्रत का समापन 30 अगस्त मंगलवार को शाम 3:34 पर होगा। और उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। और सुबह का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को प्रातः 6:05 से लेकर 8:38 तक रहेगा। और प्रदोष काल मुहूर्त 30 अगस्त को शाम 6:33 से लेकर रात्रि के 8:51 तक रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में। तो हरतालिका तीज के व्रत के महात्म की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। हे पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। और तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश हुआ था। और एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, विष्णु भगवान आपकी कन्या सती से विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर बोले कि हिमालय राज अपनी बेटी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। और विष्णु जी भी इस बात से राज़ी हो गए। और जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। और यह बात सुनकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और तुम ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। और जब तुम्हारी अतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया और कहा, मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ। और इधर हमारे पिता विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। और इधर तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें घर में ना पाकर बहुत ही चिंतित हुए और कहा, मैं विष्णु जी से उसके विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। और वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। और इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। और इसके बाद भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेता की शिवलिंग स्थापित करके व्रत किए और पूजन करके रात्रि को जागर किया। और तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने के आदेश दिए और तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। और तुम्हें व्रत वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। और उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए और रोते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछा। तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं तो शंकर भगवान को अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ।
परंतु अब मेरा विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते हैं और इसी कारण मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शंकर जी से करेंगे। और गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्र और विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। और इसीलिए इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसके पिता के घर से हरण कर घनघोर जंगल में ले गई थी। और हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली, तो हरत प्लस आलिका हरतालिका। और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो कोई स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। साथ साथ हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। मैं मिलते हैं आज से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।